कुरुलुश ओस्मान में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से सबका दिल जीतने वाली होलोफिरा यानी नीलुफर खातून को आज हर कोई जानता है। लेकिन स्क्रीन पर इतनी असूर पसंद और जिद्दी दिखने वाली शहजादी की असल जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं। मिलिए इनके पीछे छुपी शख्सियत एजिम सेना बायर से। इनका जन्म 11 अप्रैल 1996 को टर्की के शहर इस्तांबुल के इलाके बेओलू में हुआ। इनकी एज 29 ईयर्स है और इनकी हाइट 1.73 मीटर्स है। एचएम बताती हैं कि जब वो होलोफेरा का भारी लिबास और ताज पहनती हैं तो उनकी शख्सियत बिल्कुल बदल जाती है। नॉर्मल लाइफ में वो बहुत शांत और मजाकिया हैं, लेकिन ये कॉस्ट्यूम पहनते ही उनके अंदर एक अजीब सा रॉयल डिसिप्लिन और गुस्सा आ जाता है। क्या आप यकीन करेंगे कि स्क्रीन पर इतने कॉन्फिडेंस से एक्टिंग करने वाली एचएम बचपन में क्लास की सबसे शर्मीली लड़की थी। उनकी हाइट अपनी एज के बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो हमेशा क्लास के सबसे आखिरी बेंच पर जाकर छुपती थी ताकि किसी की नज़र उन पर ना पड़े। वो अपने जज्बात किसी को नहीं बताती थी, बल्कि एक डायरी में लिखती थीं। उनकी डायरी का हर पन्ना इस लाइन से शुरू होता था, आज का दिन बहुत अच्छा था। चाहे उस दिन उनके साथ स्कूल में कितनी ही बुरी बातें क्यों ना हुई हों, उन्हें अपना दुख छुपाना बचपन से ही आता था। एचएम का ख्वाब एक्टिंग नहीं था। उन्होंने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से दिल बिलिम यानी लिंग्विस्टिक्स जुबानों की पढ़ाई की डिग्री हासिल की। और वजह क्या थी? वो बस बिना सबटाइटल्स के इंग्लिश और फ्रेंच मूवीज़ देखना चाहती थीं। इसके अलावा उन्हें लगता था कि वो बड़ी होकर एक साइकोलॉजिस्ट या फैशन डिज़ाइनर बनेंगी। इनके वालिदैन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एसएम एक्ट्रेस बने। वो चाहते थे कि उनकी बेटी कोई आम सी गवर्नमेंट जॉब करे। लेकिन एक दिन उनकी माँ ने उन्हें इंस्टाग्राम पर एक ऑडिशन का लिंक भेजा। ये लिंक टर्की के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस बीकेएम का था। ऑडिशन में 600 से ज़्यादा लोग आए थे। एसएम ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी कि उन 600 लोगों में से आखिरी 3 लड़कियों में उनका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने टीवी की दुनिया में आने से पहले थिएटर की स्टेज पर सालों तक पसीना बहाया। उनका आगाज़ इतना आम था कि शुरू के सालों में उनके पास आराम करने के लिए कोई वैनिटी वैन नहीं होता था। वो स्टेज के पीछे कुर्सी पर बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करती थीं। कुरुलुश ओस्मान में इनकी एंट्री बिल्कुल अचानक हुई। उन्हें प्रोडक्शन से कॉल आई और सिर्फ 2 दिन बाद वो सेट पर थीं। बिना किसी खास ट्रेनिंग के उन्हें पहले ही दिन बारिश में एक दरख्त से बांध दिया गया। अब सुनिए कुरुलुश ओस्मान के सेट का सबसे मज़ाहिया वाकया। एक सीन में होलोफिरा को ओरहान बे के घोड़े पर उनके पीछे बैठना था। एजम के पास बैठने के लिए सैडल जिन नहीं थी, वो अटकी हुई थी और डायरेक्टर ने कहा था कि तुम गुस्से में हो, इसीलिए ओरहान को मजबूती से मत पकड़ना। अचानक ओरहान एमरे बे के घोड़े ने हल्की सी मूवमेंट की और एजम का घोड़ा डर गया। वो घोड़ा उन्हें पीठ पर बिठाकर सीधा आहर यानी स्टेबल्स की तरफ भाग निकला। एजम हवा में झूल रही थी और सेट का पूरा स्टाफ घोड़े के पीछे पीछे भाग रहा था। आज भी एमरे बे और एजम इस बात पर बहुत हंसते हैं। होलोफिरा चाहे स्क्रीन पर कितनी ही नखरे वाली क्यों ना हो, असल जिंदगी में एजम खाने पीने की बेहद शौकीन है। उन्हें इटालियन पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, लेकिन उनकी एक अजीब आदत सुनकर आप हैरान होंगे। वो मीठा बकलावा खाते वक्त हमेशा साथ में नमकीन आयरन यानी लस्सी पीती हैं। और हाँ, उन्हें सब्जियों में डेरियोटो यानी डिल व्हीट से सख्त नफरत है। एचएम सफाई के मामले में थोड़ी ओसीडी का शिकार हैं। जब वो सेट पर वैनिटी वैन में होती हैं तो फारिग वक्त में वो दरवाजे के हैंडल्स और टेबल्स को खुद साफ करती रहती हैं। उन्हें गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उनका ज़ोडिएक साइन एरीज़ है। वो बताती हैं कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन उतनी ही जल्दी उतर भी जाता है। वो नाइंसाफ़ी इनजस्टिस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब एचएम से पूछा गया कि उनके नज़दीक प्यार अश्क क्या है, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। वो कहती हैं, प्यार किसी आम सी चीज़ में जादू ढूंढने का नाम है। जब आप किसी इंसान की छोटी छोटी खामियों से भी प्यार करने लगें तो वही असल मोहब्बत है। वो रोमांटिक सरप्राइजेस को बहुत पसंद करती हैं। एक आम एक्ट्रेस हमेशा हीरो के साथ रोमांस करना चाहती है, लेकिन एचएम का ड्रीम रोल बिल्कुल अलग है। वो कहती हैं, लोग मुझे मासूम समझते हैं, लेकिन मैं किसी ऐसी फिल्म में एक अजीबो-गरीब साइकोपैथ का किरदार निभाना चाहती हूँ जो सबको डरा दे। एचएम सेना बायर की असल जिंदगी की सादगी और उनकी एक्टिंग ने सच में हम सबका फ़ैन बना दिया है। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। आपको ओरहान बे के साथ किसकी जोड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है? अपना जवाब कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक दबाना मत भूलिए और मज़ीद टर्किश एक्टर्स की रियल लाइफ स्टोरीज़ के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।